अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं किचन राय में बहुत ही मज़ेदार सी ग्रीन चटनी। बहुत मज़ेदार सी और चटपटी सी रेसिपी है और आप लोगों को ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ की फरमाइश करी है कि आप हमसे जो है वो ग्रीन चटनी की रेसिपी जो है वो शेयर करें और ये भी बताएं कि काफ़ी टाइम तक जो है वो हमारी ग्रीन चटनी ग्रीन ही रहे और ब्लैक ना हो। तो इसकी भी टिप मैं आपको देने लगी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में ही घंटी के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। इससे आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने ले लिया है जग या ग्लास, जिसमें भी आप जो है वो चटनी बनाना चाहते हैं आप वो ले लें। और उसमें मैंने डाला है हरा धनिया। हरा धनिया मैंने पूरी एक गड्डी लिया है। तमाम डंडी के साथ मैंने लिया है, कुछ भी कट नहीं करा, बस अच्छा सा वॉश कर लिया है। और पुदीना लिया है। पुदीना अगर आप हर डंडी के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो डंडी के साथ ले लें, और अगर वैसे ही पत्तियाँ यूज़ करना चाहते हैं तो पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने वॉश कर ली अच्छी सी और वो भी इसके अंदर डाल दी हैं। अच्छी तरीके से जो है वो हम जो है तमाम चीज़ों को वॉश कर लेंगे। और 4 से 5 मैंने इसके अंदर डाली हैं हरी मिर्चें, और 4 से 5 ही मैंने इसके अंदर डाले हैं लहसुन के जवे। 1 चम्मच ही हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा अगर आपको भून के डालना है तो आप भून के डाल लें, मैंने भी भून के ही डाला है। और 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ग्रीन चिलीज़ भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक पूरे नींबू का रस इसके अंदर हम ऐड करेंगे और इसको जो है हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इसको एक जार में निकाल देंगे। तो जिन फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा है कि चटनी ब्लैक क्यों हो जाती है और काफ़ी जो है वो चटनी जो है वो बेकार हो जाती है, तो मैं उन फ्रेंड्स से ये शेयर करना चाहूँगी कि आप जो है वो या तो इमली यूज़ करें या फिर आप जो है वो 1 चम्मच सिरका यूज़ कर लिया करें। अगर आपके पास नहीं है तो सिरका लाजमी यूज़ करें, और नहीं दोनों चीज़ें नहीं है, अगर नींबू है तो वो आप नींबू यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप यूज़ करें, आपकी चटनी काफ़ी अर्से तक ग्रीन ही रहेगी। और एक और टिप मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आपने जो है वो ग्रीन चटनी पीसने के बाद इसको जो है वो शीशे के जार में रखना है, और शीशे का जार बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। अगर आप इसको प्लास्टिक बॉक्स में रखते हैं तो चटनी जो है वो बहुत ही जल्दी आपकी ब्लैक हो जाएगी। तो ये मज़ेदार सी टिप्स आपको कैसी लगी और ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी? बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ग्रीन चटनी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार सी और चटपटी से बनी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ऐसी मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।